दोस्तों यदि आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। इस वीडियो में जो बेसिकली हम बात करेंगे वो सीएसआर नेट केमिकल साइंस में बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इससे आपको क्लियर कट ये पता चलेगा कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के नहीं आते। करने का सीधा सीधा मतलब है आपको वेटेज कंप्लीट यहाँ पर पता चल जाएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी। आपको क्लियर कट ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक पर आपको कम फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो का एक एक पार्ट जरूर देखना, एक एक पॉइंट पर आपको फोकस जरूर करना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो सके। और साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और ये जो पीडीएफ होगी ना इसको पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली सारे टॉपिक्स है। आप चाहो तो इनको वीडियो को पॉज करके पढ़कर देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पर कम फोकस करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईसी जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो देखा जाए तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो अगर इस टॉपिक में देखें कि किस एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 2017 में इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आए। तो उसके बाद इसका वेटेज काफी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ गया है। जैसे दिसंबर 2017 में 10 मार्क्स है, जून 2018, दिसंबर 2018 और जून 2019 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में 6 नंबर के क्वेश्चन है। जून यहाँ पर देख सकते 26 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें 18 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे काफी ज्यादा हाई वेटेज यहाँ पर हो गया। 30 नवंबर 2020 को 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2022 को 8 मार्क्स के है, 18 सितंबर 2022 को 14 मार्क्स के क्वेश्चन है। कहने का मतलब है अगर केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईसी का वेटेज देखें तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर इसका वेटेज है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी और हाई वेटेज इसका है, तो पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी क्योंकि इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, कम समय में पढ़ा जा सकता है, हाई वेटेज है, मतलब आपके सिलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका होगा। इसका मतलब ऐसे टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। अब अगर अपन ये लास्ट 10 पेपर जो यहाँ पर दे रखे इन 10 पेपर का एवरेज निकाले, जिनका एवरेज मार्क्स बैठता है लगभग 9 नंबर, मान सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो इसके नीचे भी एनालिसिस दे रखा है जून 2011 से लेकर दिसंबर 2016 तक, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पुराने पेपर है, तो आपको इस एनालिसिस पर फोकस नहीं करना, आपको मेन फोकस करना है वो करंट जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर पे, उसी पर फोकस करना है। तो ये पहले कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते थे किस चैप्टर से उससे कोई मतलब नहीं है, अब कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं उस पर हमको बेसिकली फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं क्या है कि 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स को, सारे चैप्टर्स को निकाल देता हूँ। आप चाहो तो वीडियो के बीच में उसको पॉज करके आप उसको पढ़कर देख सकते हैं। लास्ट में मैं समराइज फॉर्म में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसको पढ़कर देख लेना और चाहो तो एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पर अब अपन देखते हैं। आई थिंक आपने सारे चैप्टर बीच में वीडियो को पॉज करके जरूर देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो आप वीडियो को रिवर्स करिए और वापस उसको जरूर देखिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगर अपन कंप्लीट अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करते हैं तो कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हो यहाँ पर दे रखे हैं। अगर अपन लास्ट 10 ईयर्स की यहाँ पर बात करें तो जून 2018 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 122 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अगर इन सबका एवरेज भी निकाल दे तो 109 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग आपके 110 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक कौन कौन से वो यहाँ पर आप देख ही चुके, समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पर अपन इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि आपको किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईसी अभी अपन ने बात करी थी, लगभग 9 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब 10 मान सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एवरेज मार्क्स है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखो एक छोटा सा चैप्टर है, इससे 2 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बेसिक चैप्टर, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आती तो भाई आप जिंदगी में करोगे तो क्या करोगे, आगे कैसे पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल तो आपको पढ़ना ही है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन नहीं आए। क्लियर यहाँ तक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लगभग एवरेज 4.6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ बेसिकली बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें यूबीटी हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया, वर्नर थ्योरी हो गया, एटसेट्रा। साथ के साथ ही यहाँ पर आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सब के बारे में यहाँ पर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपके ऑर्गन डायग्राम, टर्म सिंबल्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, इसका जो वेटेज है लगभग 9.8 मतलब 10 मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत से क्या होता है, दोनों को मिक्स करके और इन दोनों का वेटेज एक साथ बता देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखो थोड़ा सा लंबा पार्ट हो गया, वेटेज इसका कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक छोटा सा पार्ट है और क्वेश्चन भी इजी होते हैं और काफी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और वेटेज काफी हाई है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉलेज नहीं है, तो बाकी तो आपको कभी भी समझ में नहीं है, इसलिए ये पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसका वेटेज मत देखना, वेटेज चाहे कितना भी हो, आप इसको पढ़कर ही बाकी को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बाकी को आपको छोड़ना पड़ जाएगा। बात करें पर मैग्नेटोकेमिस्ट्री, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, लगभग 3.2 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और कैटालिसिस, ये हाई वेटेज टॉपिक है दोनों को दोनों। यहाँ पर देख सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर 11.6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एवरेज। दोनों हाई वेटेज टॉपिक है। ये देखा जाए तो पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसका वेटेज अगर देखते हैं इन दोनों को जोड़कर तो आप देख सकते हो इसका वेटेज कितना जा रहा है, 27-28 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज जा रहा है। वेरी हाई वेटेज टॉपिक है, आपका सिलेक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो लगभग 6 नंबर का यहाँ पर एवरेज आपका बैठता है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, 2.8 मार्क्स का वेटेज इसका है। मेन ग्रुप एलिमेंट जिसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक दोनों आ जाता है, 12.6 मार्क्स का वेटेज है। और एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक देखो एक छोटा सा टॉपिक है, आप चाहो तो 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ सकते हो, लेकिन वेटेज देखा जाए तो 3.8, उस हिसाब से चैप्टर की लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो वेटेज अच्छा खाता है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। एक बार रीडिंग भी लगाओ, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक दिन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस सहित सब कुछ यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। लगभग 4.8 मार्क्स के क्वेश्चन है। बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एवरेज 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से देखो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्टबियर है, इनका वेटेज ज्यादा नहीं है, इनका वेटेज ज्यादा नहीं, तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते, इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इनमें पछते रहते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब भाई यहाँ पर वेटेज भी देख लो, वेटेज इतना खास नहीं है, आप पढ़ सको तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का देखो वेटेज तो ठीक ठाक है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री में दुनिया भर की चीजें यहाँ पर आ जाती है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ब्रॉड पार्ट ये हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो क्रोमेटोग्राफी आ गया, TG आ गया, DT आ गया, है ना, आपका सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह, प्यूरिफिकेशन वगैरह, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो अगर आप पढ़ सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, कम से कम देखो जिन टॉपिक्स पर यहाँ पर अपन ने अलग से हाईलाइट कर रखा है, जिन टॉपिक्स का ये हाई वेटेज टॉपिक है। हाई वेटेज टॉपिक की बात करते हैं तो देखो ध्यान देना, टोटल इनऑर्गेनिक के जो आपके 109 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से केवल हाई वेटेज टॉपिक में से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 69 लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो जिन टॉपिक्स को अपन ने हाईलाइट नहीं कर रखा, जो व्हाइट में, ये इन टॉपिक से थोड़े से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ये लो वेटेज टॉपिक है, लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बांध सकते हैं। बाकी इनमें भी लो वेटेज में जो है पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप एफ ब्लॉक यहाँ पर देख सकते हो, तो इनको भी अगर साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 7 से बढ़ेगा, लगभग 80 प्लस के यहाँ पर चले जाएंगे। अब आप देख लो, आपकी अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो JRF की कट ऑफ कभी भी 117 नंबर से 117 मार्क्स से ज्यादा कभी भी आपकी कट ऑफ नहीं गई है, 117 नंबर से ज्यादा। अब देखो 117 में से केवल अगर आप केवल इन हाई वेटेज टॉपिक के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को भी आप पढ़ लेते हो, तो कुल मिलाकर आप 80 मार्क्स यहाँ पर क्रॉस कर जाते हो। कितने? 80 मार्क्स क्रॉस। अब आपके 117 मार्क्स से ज्यादा JRF की कट ऑफ कभी भी नहीं गई है, वो भी CSR JRF की बात कर रहा हूँ, जर्नल कैटेगरी की। तो फिर बचा क्या है भाई, आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। आप कुछ भी टॉपिक, थोड़े बहुत भी टॉपिक और अच्छे से मेहनत करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बन जाएंगे। इसलिए आपको इन पर अच्छे से फोकस करना है, और आप ऐसे सारे टॉपिक पढ़ो ना, छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक प्लानिंग से आप पढ़ोगे तो आपके बेनिफिट ज्यादा होगा। जिन टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, और जिनसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहां पर कम फोकस करना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। ये जो पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको एच गोल्ड क्लासेज के ऑनलाइन कोर्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे यहाँ पर देखो। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट के फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है और साथ के साथ पेड ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। देखिए फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी हमने बहुत सारा ढेर सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ कुछ रेफरेंसेस बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बन जाए। लेकिन आप चाहते हो कि आपको तो एक पावरफुल ऑनलाइन कोर्स मिल जाए जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके और आपको फिर सिंगल वर्ड भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल सीएसआर नेट का जून का या दिसंबर का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप गेट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट शीट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी ए टू जेड आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। इन ऑनलाइन कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि आप इनका फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मतलब सबसे पहले क्या है, इन ऑनलाइन कोर्स को आप एक्सेस करके देख सकते हो। इनमें किसी भी चैप्टर को आप पढ़कर देख सकते हो। जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन ऑनलाइन कोर्स की डिटेल जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री ऑनलाइन कोर्स कैसे ज्वाइन करना वो भी मिल जाएगी, और जो फुल ऑनलाइन कोर्स है उसी से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बिना कोर्स ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और ऐप को डाउनलोड करके अभी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं और फ्री कोर्स या फिर पेड ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करना। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। और साथ के साथ ही जब आप फुल कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करते समय आपको कूपन कोड HGC कोटा जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि कूपन कोड अप्लाई करने से एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर आपको और मिल जाएगा। थैंक यू।